डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बजट 2026 के एक प्रोविज़न की, जो कि प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रोविडेंट फंड में एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। हम बात करेंगे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। पिछले साल तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यदि एम्प्लॉय की सैलरी के 12% तक होता था तो वो एग्जेम्प्ट होता था। 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन जो था वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता था। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उस 12% की रेस्ट्रिक्शन को इस बजट फाइनेंस बिल में हटा दिया गया है। यानी कि अब यदि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में 12% से ज़्यादा हुआ एम्प्लॉय की सैलरी के, तो भी वो एग्जेम्प्टेड होगा, सब्जेक्ट टू कि वो सालाना 7.5 लाख रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी एम्प्लॉय का मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे पिछले साल मान लीजिए 12% के हिसाब से जो एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड बनता है वो मान लीजिए 1 लाख रुपया बनता है। लेकिन अभी मान लो कि एम्प्लॉयर का जो एक्चुअल में जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है वो 4 लाख रुपये है। तो पिछले साल तक वो 1 लाख रुपया ही एग्जेम्प्ट हुआ करता था और इस साल से पूरा 4 लाख रुपया एग्जेम्प्ट होगा। यानी कि 7.5 लाख रुपये तक की एनुअल कैप रख दी गई है। तो 7.5 लाख रुपये तक का यदि आपका ईपीएफ, एनपीएस और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड इन तीनों का मिला के यदि कंट्रीब्यूशन है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। धन्यवाद।